अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ शाज़िया फ्रॉम नेक्स्ट ऑन प्रॉपर्टीज़। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं जिससे हम बातचीत करना चाह रहे हैं, ही इज़ अ चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, ही इज़ एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन एंड ही इज़ अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद प्रेसिडेंट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एंड एडवाइज़र टू चेयरमैन विजन ग्रुप। जी, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मिस्टर चौधरी अब्दुल रऊफ साहब से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू शाज़िया। सर, इतना इंट्रोडक्शन, इतनी बड़ी चीज़ें, सर मैं तो कहते कहते थक गई हूँ। तो किस तरह मैनेज किया ये सारी चीज़ें आपने? मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ आपने ज़्यादा ही कह दिया। हम भी बिल्कुल आप जैसे ही हैं और ये सब अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं और मैं इसका क्रेडिट यही देता हूँ कि हर मेहनत करने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर नवाजते हैं। तो आप बिल्कुल सिद्ध के दिल से मेहनत करेंगी तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये जो इंट्रोडक्शन है इसको और बढ़ते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कोई कमी पेशी रह गई इसके नहीं अंदर। नहीं। सर मुझे ये बताएं रोब भाई, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप इतनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। सो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं किसी एक बंदे के लिए। मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इसके पीछे एक जर्नी होगी। सो मैं जर्नी जानना चाहूँगी आज आपकी। शाज़िया, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है और मैं तो सिर्फ़ ये समझता हूँ कि हमने सिद्ध के दिल से एक मेहनत की है और उसी मेहनत के सिले में अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। और ये जो भी एम्पायर है या ये जो भी यानी कि अर्निंग है, इसमें दोस्तों की मोहब्बत है, माँ बाप की दुआएं हैं, टीम का यानी कि बेइंतहा प्यार है, टीम की लॉयल्टी है। ये सब चीज़ें मिल मिला के यानी कि वो सारा कुछ बना है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अभी फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है और उसके पीछे लोगों का प्यार जो है उसको हमने लौटाना है और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को सर्विसेज दें, लोगों को फैसिलिटेट करें कि ना सिर्फ अपनी पहचान बढ़े बल्कि लोगों के साथ जो एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है ये और मज़बूत हो। तो ये जो कुछ भी है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह पाक का ये करम है और ये जारी व सारी रहे बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई डिफरेंट हम लोग देखते हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डिफरेंट एजेंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं। तो फेयर डील ने पार्क व्यू को ही क्यों चूज़ किया, पार्क व्यू ही क्यों? आप मुझे बताएं, क्या पूरी ईमानदारी से बताएं कि जी क्या जी। पाकिस्तान में कोई और पार्क व्यू जैसा काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से अब्दुल अलीम खान साहब जो कि पार्क व्यू के चेयरमैन हैं, विजन ग्रुप को हेड करते हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि वो मेरे बिजनेस मेंटोर भी मैं उनको कहता हूं। मैंने उनसे बहुत लर्न किया है और उन्होंने जो कमिटमेंट की है, जो उन्होंने डिलीवर किया है, वो पाकिस्तान में किसी और डेवलपर ने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया ने जब यानी कि हमें ये होम सिटीज़ की इंट्रोडक्शन दी तो बहरिया ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। बहरिया ने एक ट्रेंड सेटर है, लेकिन जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट है, वो अब्दुल अलीम खान साहब और पार्क व्यू वाले लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी कल ही गया हुआ था, देख रहा था कि ये जो एक लेक बनाई है, जो एक डांसिंग फाउंटेन है, ये डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट आप दुबई के साथ या कहीं इंटरनेशनल किसी कंट्री के साथ जब उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये चीज़ हायर एंड पे लगती है। हमें लगता है कि यार ये उनसे बेहतर है, जबकि और पूरे पाकिस्तान में किसी डेवलपर से देखें तो आप इंटरनेशनली कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आप फूड स्ट्रीट को देख लें, आप डाउनटाउन को देख लें, आप लेक को देख लें, यानी सो मैनी थिंग्स जो इस ग्रुप ने इंट्रोड्यूस कराई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए पार्क व्यू को चूज़ किया है और मैं ये भी समझता हूँ कि मोमन की कुछ निशानियाँ होती हैं कि आप जिसके साथ जहाँ चलें तो वहाँ पर आपका नाम बोलना चाहिए। तल्लक वो होता है कि जो लोग बोलें। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पार्क व्यू के साथ फेयर डील को हमेशा डिस्कस किया जाता है और फेयर डील ने भी ये साबित किया है कि चीज़ें जो होती हैं वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होती, आपका रिलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। आप जहाँ खड़े हों वहाँ पर खड़े नज़र आने चाहिए, अच्छे और बुरे वक्त में, यानी कि आपको एक ही जगह रहना चाहिए। तो पार्क व्यू के साथ हमारा रिश्ता जो है वो लाजवाल है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम ये बिज़नेस कर रहे हैं और इस बिज़नेस में जब तक हैं तो पार्क व्यू के साथ है इंशाल्लाह। मतलब ये आपका रीज़न रहा पार्क व्यू सिटी के साथ ही काम करना, और आई थिंक ये विज़न बहुत अच्छा है आपका और अल्लाह ताला आपको इस विज़न में कामयाब करो, मज़ीद तरक्की भी दे। रोबी, पाकिस्तान में जो आपकी क्राइसिस चल रही है, जो माशी क्राइसिस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं,
आप क्या समझते हैं कि रियल स्टेट से तो आप काफ़ी अरसे से मुंसलिक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये आपके जो इकोनॉमिकल हालात हैं वो पाकिस्तान की रियल स्टेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? शाज़िया, मैं आपके इस इंटरव्यू के रेफरेंस से ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है इकोनॉमिकल्स। हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है। ये मुल्क जो है इसमें 60% प्लस यूथ की यानी कि स्ट्रेंथ है, और आबादी के लिहाज से भी ये इतना बड़ा मुल्क है कि दुनिया के बड़े मुल्कों में आता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ घरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने हमारे ओवरसीज़ यानी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने मुल्क में अभी जब भी देखें तो उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए कि वो यहाँ पर आके अपने घर बना सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सिर्फ यानी कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए, लोगों को जो कहा जाए वो डिलीवरेंस चाहिए। तो मेरा जो ख्याल है कि रियल स्टेट का एक शोबा ऐसा है, आप अभी बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं। आप देखें जब ये मुशर्रफ साहब का दौर था तो लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ करके कोई बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा था, कोई श्रीलंका जा रहा था कि जी बिजली का क्राइसिस है, पानी नहीं मिलता, मुल्क की जो हमारी वो उस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर चल रही थी, तो तमाम लोग पाकिस्तान से यानी कि जा रहे थे। उस वक्त रियल स्टेट का एक ऐसा शोबा था कि जिसने मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ में रोल अदा किया। मुल्क पाकिस्तान में एक इसी शोबे ने यानी कि अपने आप को प्रूव किया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो पूरे मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ को भी बेटर कर सकती है और दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में ला खड़ा कर सकती है। तो मैं आपके इस इंटरव्यू के रेफरेंस से और इस चैनल के रेफरेंस से सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप इस शोबे की मुकम्मल सरपरस्ती करें। हमें तो यानी कि कोई भी बजट करते हुए आईएमएफ की पॉलिसीज़ को बाद में सोचना चाहिए। ये जितना हम आईएमएफ से या चीज़ों से यानी कि बेयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो हमें हमारी जो बजट या टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो दोस्ताना बननी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इसमें आएँ, मैक्सिमम लोगों को उसके बेनिफिट्स होने चाहिए। तो ये रियल स्टेट का शोबा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी सरपरस्ती करे तो इंशाल्लाह शाज़िया आप देखेंगे कि हमारी इकॉनमी भी डे बाई डे बेटर होगी, दूसरे मुल्कों का जो ट्रस्ट है वो भी बेहतर होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि यूएई देखें, यूएई ने जब तक अपनी बेस सिर्फ अपने ऑयल पे रखी हुई थी तो उनकी ग्रोथ एक लेवल तक जाती थी, वो दुनिया के यानी कि बेस्ट कंट्रीज़ में नहीं आता था, उनके पास यानी कि ये क्रेडिट्स नहीं थे कि जी हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं। जब से उन्होंने रियल स्टेट और टूरिज़्म को प्रमोट किया है, उन्होंने इस तरीके से अपनी रियल स्टेट को यानी कि प्रमोट किया है कि दुनिया के तमाम टैक्स जो नंबर 1 के वो अब यूएई के पास है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियल स्टेट जो है ख़ास तौर पर आपकी जो मईशत जिस तरफ जा रही है इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और हो भी रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छे हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सीपैक बन रहा है, आप देखें कि कितना हमारे पास यानी कि वहाँ पर एरिया है, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। हमारा मुल्क अगर इस वक्त 25 से 30 करोड़ के दरमियान आता है तो कितने लोगों को हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरत है। और दुनिया में आप मुझे कोई ऐसा मुल्क तो बताएं कि जिसकी यूथ जो है वो 60-70% से अबव। अलमिया ये है हमारे मीडिया को हमें यानी कि सपोर्ट करना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान को कि मुल्क पाकिस्तान को वो सपोर्ट करें, पॉजिटिविटी दिखाएं, अपनी यूथ को इस तरीके से हमें अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी से हट के सोचें। ये सिर्फ अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने विजन्स को इस चीज़ पे ना ज़ाया कर दें कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, अगर इसने ये पोस्ट लगाई है तो मुझे ये कमेंट्स करना है। नहीं, प्लीज़ अपने मुल्क के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने आप से सिंसियर होना सीखें। लोग जब सिंसियर होंगे तो हमारा मुल्क भी आगे जाएगा, हम एक अच्छे माशरे के तौर पे अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। और मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा एसेट जो है, जो कि पूरी दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है, वो है एक यूथ की रेशो। हमारी 60+ यानी कि जो यूथ है उनको सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ये दुनिया फ़तह कर लेंगे। यहाँ के लोग इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनती हैं, इतने विजनरी हैं कि इनको कोई भी टास्क दें, कोई भी टारगेट दें, ये उसको अचीव करके आते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान और हमारा मीडिया अपनी यूथ को पॉजिटिव डायरेक्शन दे बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने यूथ के हवाले से भी की। नो डाउट के तरक्की में हमारी जो मेन किरदार अदा करते हैं वो यूथ ही होते हैं किसी भी मुल्क में। रोबे, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका इतना नाम है, काफ़ी लोग आपको एडमायर भी करते हैं,
और ना सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, आपने जो पॉलिटिक्स है, इस्तेकाम पाकिस्तान है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से आप अपना रोल अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि जो रऊफ़ भाई का जो एम्पायर रऊफ़ भाई ने खड़ा कर दिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में ये वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे भी रहे हैं। रऊफ़ भाई, किस तरह लगता है कि आपको क्या फ़ील होता है जब कोई लोग आपको एडमायर करते हैं, ख़ासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, आपको एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक विज़न देख के आपके साथ चलना चाहते हैं या आप जैसा भी बनना चाहते हैं, सो हाउ डू यू फ़ील कि आपको कैसा महसूस होता है? शाज़िया, बिल्कुल अल्लाह पाक का बहुत करम है, खुशी भी बहुत होती है और कोशिश भी यही है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हमारा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अच्छी जगह पर है, हमारे लोग बहुत लॉयल हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब अपना अपना रोल अदा करें और मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं मुल्क पाकिस्तान ने हमें इतना नवाजा है। यहाँ पर अगर हम इस मुल्क के शहरी हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क के लिए काम करें। और यहाँ के जो लोग हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि मैंने एक छोटे से यानी कि ऑफ़िस से अपना स्टार्ट किया, एक टेबल चेयर से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस जब मेरा अपना स्टाफ है और जब उन लोगों को हम फैसिलिटेट करते हैं और अल्लाह पाक ने हमें ये हिम्मत दी है, तो यकीन करें कि जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। और बस यही सिलसिला है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब पॉजिटिव सोचें, इससे मुल्क पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच रऊफ़ भाई। रऊफ़ भाई, बीइंग अ एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ फेज़ 2, लेट्स कम टू फेज़ 2 की हम बात कर लेते हैं। फेज़ 1 में हम बाद में आएंगे। रऊफ़ भाई, बहुत बड़ी डील उठा ली, सारी डील आपने ले ली। रऊफ़ भाई, मतलब आपको क्या, मतलब आपकी थॉट्स क्या थी डील से पहले? बिकॉज़ ये कोई छोटी डील नहीं है, ये फेज़ 1 नहीं था, फेज़ 2 था। तो आपको क्या रिस्पॉन्स, पहली बात है कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्लाइंट से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? दूसरी बात ये कि सिर्फ एक्सक्लूसिव बनने की वजह क्या थी फेज़ 2? क्या आपको ये फ़ील होता था कि कोई और नहीं बेच सकेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शाज़िया, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुझे हमेशा चैलेंजेस जो हैं वो बहुत पसंद हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्सक्लूसिव डील लेने का ये कतन पर्पज़ नहीं है कि जी मैं सिर्फ फेयर डील अकेला बेचे। टीम वर्क के बगैर आप अधूरे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया कि आपकी ग्रोथ और आपने ये एम्पायर कैसे खड़ा किया, तो मैंने आपको बड़ा ऑनेस्टली अपना एनालिसिस बताया कि ये टीम वर्क है, इसमें पेरेंट्स की दुआएं हैं, दोस्तों की सपोर्ट्स है, देन जाके आप कहीं कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फ़ेज़ 2 हम अकेले कर लेंगे? फ़ेज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक्सक्लूसिव डील लेने का पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि हमारा पार्क व्यू सिटी जो एक पिछले कई सालों की मेहनत के बाद हमने एक ब्रांड बनाया है, तो ये ब्रांड मज़ीद खूबसूरत हो। क्योंकि अभी तो हमने लॉन्च नहीं किया, हम जब लॉन्च करने जाएंगे आप देखेंगे कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस नए पार्टनर्स होंगे। हमारा वहाँ पर एक इतना बड़ा नेटवर्क होगा जो कि फ़ेज़ 1 से मैं आपको बताऊँ 4 गुना बड़ा होगा। ये मैं आज आपको गारंटी से बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको आइडिया है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं कि हम उनको मोस्ट वेलकम नहीं, वार्म वेलकम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि शाज़िया, कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह के पास है, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, एफ़र्ट्स करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे शोबे के लोगों को इस वक्त बिज़नेस के बहुत सारी सूरत-हाल का जो आपने अभी सवाल भी किया था, उसमें अगर हमें अपनी कोई सलाह करने की ज़रूरत है, तो मैं अपने जितने भी कोलीग्स हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, स्पेशली पार्क व्यू सिटी के साथ जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं, उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो एक्सक्लूसिव डील्स है ये आपकी ही डील है। सिर्फ हमने आप लोगों के रिज़्क और आप लोगों की अर्निंग को बढ़ाने के लिए ये एक मॉडल अडॉप्ट किया है और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसका पेबैक आपको होना चाहिए, उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ना कि वो रिटर्न्स आप लोगों को पास ऑन कर दें। उससे प्रोडक्ट भी डिवैल्यू होता है, हमारा ब्रांड जो है उसकी भी यानी कि ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आते हैं और आप लोगों की स्पेशली जो आपके स्टाफ का आपका शेयर है, आपका हक है, वो लोगों को चला जाता है। तो सिर्फ यही एक पर्पज़ है शाज़िया, बाकी कोई और पर्पज़ नहीं है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मेरा बिलीव इतना क्लियर और स्ट्रॉन्ग है कि लोगों का जो शेयर है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और अकेला कुछ भी नहीं, यानी कि ये हमेशा टीम वर्क के साथ चलता है।
और फेज़ 2 जितना भी बड़ा हो, मैं ये समझता हूँ कि इस ब्रांड में इतना पोटेंशियल है कि इस जैसे आप 20 और भी प्रोजेक्ट ले आए तो 20 प्रोजेक्ट भी सेल किए जा सकते हैं। फेयर डील, क्योंकि आपके और मेरे इंटरव्यू में ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम कोई पार्क के अलावा कोई चीज़ और सोचते ही नहीं, कोई और काम हम करते ही नहीं है। हमारा ओढ़ना बिछोना सिर्फ पार्क है। हम अपनी रहाइश को तब भी पार्क को चूज़ करते हैं, हमारा बिजनेस हो हम तब भी पार्क को चूज़ करते हैं। हम कोई सिर्फ अपनी डील और इंसेंटिव के लिए पार्क के साथ नहीं है। अभी आपने देखा रिसेंटली हमने फूड चेन्स आई तो हम अपना सेकंड कप का यानी कि एक ब्रांड लेकर आए। फिर अगर वहाँ पर यानी कि आपको मार्ट की ज़रूरत हुई तो फिर मार्ट लेकर आए, और फिर अगर फार्मेसी की ज़रूरत हुई तो 24/7 फार्मेसी लेकर आए। तो यानी कि सिर्फ यानी कि पार्क्यू से हमारा रिश्ता या नाता एक डील और सेल और इंसेंटिव के लिए नहीं है। हम पार्क्यू को बिल्ड करने के लिए भी अपना रोल अदा करते हैं। उसमें जो चीज़ चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए वो भी लगाते हैं, और कभी हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली करेंगे। ये सबके लिए ओपन है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप आए, दूसरा कोई आए, सबको यानी कि वार्म वेलकम है, और सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रोबी, फेज़ 1 जो है पार्क्यू में कमर्शियल तो नो डाउट कि उसने बहुत से रिकॉर्ड्स को पीछे कर दिया पाकिस्तान के अंदर। फेज़ 1 में जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है उसमें आप बीइंग अ एडवाइज़र विजन ग्रुप, मुझे ये जानना है आपसे कि आप क्या राय रखते हैं इसमें। गोल्फ की अगर हम बात करें, हिल स्टेट है, ये काफ़ी हाईलाइट है क्योंकि ये काफ़ी बिकने वाला ब्लॉक था। सो क्लाइंट्स को क्या मतलब स्विच कर जाना चाहिए किसी और ब्लॉक में, या वो वेट करें कि वो कभी ना कभी सोसाइटी उसको डिलीवर करेगी? तो आप क्या कहते हैं देखिए, इस बारे में? कभी ना कभी नहीं, हमारा शाज़िया ये डे फर्स्ट से यानी कि ग्रुप का जो एक स्टांस है बड़ा क्लियर है कि हमने डिलीवर भी करना है, और हमने लोगों को ये जो प्रोडक्ट दिए हैं उस पे यानी कि हर सूरत फैसिलिटेट भी करना है। अभी आप देखें कि जिस तरह जे ब्लॉक का था, अभी कोई पुरानी बात नहीं है, लोगों का एक बड़ा प्रेशर था कि जी हमें जे ब्लॉक नहीं मिल रहा, डिले हो गया, लेट हो गया। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी ने जे ब्लॉक को बिफोर दिया। अगर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि जे ब्लॉक की जिस दिन हमने सेल्स क्लोज की हैं, तो यकीन करें कि 2 साल तो बहुत दूर की बात है, वो साल डेढ़ के अंदर डिलीवर हुआ। अब जे ब्लॉक जिन्होंने पहले दिन से लिया है, और उनको जब हमने इंस्टॉलमेंट पे एडवांस लोगों को फैसिलिटेट किया, चीज़ों को किया, तो अब वो लोगों की इंस्टॉलमेंट अगर ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि 10% लोगों की इंस्टॉलमेंट ख़त्म होगी और 90% की अभी ड्यू है या उन्होंने पे करनी है, तो वो 10% वालों को अलहदा दे दिया गया। लेकिन लोगों की डिमांड थी, और हमारे जो कोलीग्स हैं जिन लोगों ने एक कमिटमेंट्स दी हुई थी, जो हमारे कंसल्टेंट थे, उन्होंने जब कहा कि नहीं सर हमें जे ब्लॉक डिलीवर करना है, तो मैं ग्रुप को अप्रिशिएट करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने कहा जी ठीक है, आए, हम वेलकम करते हैं। और उस दिन चेयरमैन विजन ग्रुप ने जब अपनी स्पीच में ये कहा, जब हम पोजीशंस दे रहे थे कि आएँ, और मैं जो लोग आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि जी हमें घर बनाना है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, उन्होंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, डेवलपमेंट कर दी। बल्कि ना सिर्फ डेवलपमेंट कर दी, उन्होंने कहा कि जो बंदा 1 महीने 2 महीने में घर शुरू करता है, मैं उससे पोजीशन चार्जेस भी नहीं लेता, उसको पूरी सोसाइटी फैसिलिटेट करेगी, वो अपना घर शुरू करे। और आप और मैं यानी कि इस चीज़ के विटनेस हैं कि कितने लोगों ने घर शुरू किया। अब सोसाइटी को तो एक कॉस्ट पे करना पड़ती है, एक कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, मेंटेनेंस रोड्स की हैं, लाइट्स की हैं, एक प्रॉपर इंफ्रा होता है एक ब्लॉक का। और अगर अब वहाँ पर 25% लोगों ने घर शुरू किया और 75% अब अपने प्रोडक्ट को रख के बैठे, अब डीएचए में या कहीं और सोसाइटी में तो नहीं होता, वहाँ तो आपको प्लंटी पड़ती है। अब हम अपने डेवलपर को यानी कि कहाँ अप्रिशिएट करें कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्लंटी भी नहीं देते, कोई बात नहीं, डिलीवर कर दी। आज हम ओवरसीज़ और जो गोल्फ और हिल्स की बात करें, अभी हम ओवरसीज़ को 31 मई को करने जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक हम 1000 लोगों को पोजीशन देते हैं, 2000 लोगों को पोजीशन देते हैं, तो पोजीशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो अपना घर भी स्टार्ट कर सकें। अब वो प्लॉट लेके रख लेते हैं, और ये चीज़ तो किसी सूरत किसी जगह नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो मसला ये है कि डेवलपर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हर चीज़ डिलीवर होगी, जिसको यानी कि अपने घर स्टार्ट करने हैं, उसका टाइम पूरा हो रहा है, वो मोस्ट वेलकम। अब जो हमने गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट के लोगों को एक फैसिलिटेट किया, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि भाई अगर गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट में आपने बुकिंग कर रही है और उनकी आज भी सोसाइटी की बुकिंग चल रही है और अभी उनका डिलीवरी टाइम रहता है, तो अगर आपने अपना घर स्टार्ट करना है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं हर उस ब्लॉक में।
सिर्फ कोई ओवरसीज में नहीं, आप एच में आना चाहते हैं आप एच की कीमत दे दें, आप एफ ब्लॉक में आना चाहते हैं आप एफ में आ जाएं, आप ए बी में आना चाहते हैं ए बी में आ जाएं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ऐसा यानी कि डेवलपर या ऐसा प्रोजेक्ट तो कोई और मुझे कहीं नज़र नहीं आता। तो हर बंदे को जिसने पार्क्यू के अंदर किसी भी ब्लॉक में प्लॉट ख़रीदा है, उसको मैं ये कॉन्फिडेंस देता हूँ कि ना सिर्फ उसका प्रोडक्ट और उस पर एक बेहतरीन रिटर्न आ रहा है, बल्कि उसको जब भी घर बनाना होता है तो कंपनी उसको एक स्टेप आगे आके फैसिलिटेट करती है। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ना सिर्फ महफूज है, बल्कि उसकी जो ROI है वो पाकिस्तान के किसी और यानी कि प्रोजेक्ट में नहीं आ सकती। तो जितने भी लोग अपनी नेगेटिव मार्केट करके लोगों को यानी कि सिर्फ उनकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अपने एक छोटे से शेयर के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं, प्लीज़ वो इस चीज़ से अवॉइड करें और लोगों को इसकी पॉजिटिविटी बताएं। लोगों को बताएं कि जिन लोगों ने 35 लाख का प्लॉट लिया था आज वो 10 मिलियन प्लस में सेल हो रहा है। लोगों को बताएं कि जिन्होंने 45 का लिया था कंपनी आज उसको मिलियन प्लस यानी कि 10 मिलियन प्लस में दे रही है। तो ये सारा प्रॉफिट, ये सारी ROI किसी और जगह नहीं है। तो हमें सिर्फ इसके प्लस लोगों को फोकस करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में आपने ये जवाब दे दिया। इसमें बेसिकली रूमर्स को भी जवाब आके जो मार्केट में आपको होता है नेगेटिविटी बहुत फैला रहे होते हैं किसी भी डेवलपर को लेके। रोब भाई, एक और सवाल है मेरे जहन में। देखिए, ये जो रियल स्टेट तबका है इसमें हमेशा हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि कोई फीमेल नहीं आ सकती। सो आपका काफ़ी यू आर मीडिया फिगर, ठीक है, आप की काफ़ी मीडिया में भी है। आप क्या मैसेज देते हैं उन फीमेल्स को जो ऑलरेडी रियल स्टेट में काम कर रही हैं या मज़ीद आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है हर्डल्स बहुत आ जाते हैं रियल स्टेट में, तो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से फीमेल्स को, ख़ास तौर पर जो रियल स्टेट चूज़ करना चाह रही हैं? देखें, मैं एक चीज़ बताऊँ, हम सब मुसलमान हैं और एज ए मुसलमान यानी कि हमारी जो एक शरीयत है उसमें औरत को बहुत ज़्यादा मकाम है। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी फ़ीमेल्स हैं ना सिर्फ वो रियल स्टेट में आके अपने जो भी उनके गोल्स हैं, जो उनके टारगेट्स हैं अचीव कर सकती हैं, बल्कि एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर अपनी सर्विसेज भी दे सकती हैं। और कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब उस मुल्क के यानी कि शहरी जो है वो बिला तफरीक कि वो मर्द क्या कर सकता है, औरत क्या कर सकती है, इस चीज़ को यानी कि पसे पुश डालकर मेहनत नहीं करेंगे, एक एनर्जी नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक किसी भी मुल्क की ग्रोथ मुमकिन नहीं है, तो किसी कंपनी की कैसे हो सकती है। तो तमाम फीमेल्स जो हैं अल्लाह पाक ने उनको जो विजन दिया है उनमें मेहनत करने की ज़्यादा, मैं समझता हूँ आज के नौजवानों से ज़्यादा वो विजन रखती हैं, मेहनत ज़्यादा कर सकती हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट का एक ऐसा शोबा है कि हमारी फ़ीमेल अपनी जो भी उनके गोल्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो बेहतर तरीके से यानी कि गेन कर सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारी जो फ़ीमेल्स हैं वो आएँ और अपनी एनर्जी और अपने विजन के मुताबिक अपने बिजनेस स्टार्ट करें। जिस तरह अभी देखें शाजी, आप अपनी कंपनी बना रही हैं, तो मेरा आपसे इंटरव्यू से पहले हो रहा था कि आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, प्रेयर्स हैं, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ सिर्फ इस बेस पे कि पिछले 2-3 साल से मैं आप देख रहा हूँ कि आपने कितनी ईमानदारी से कितनी मेहनत की है और इस शहर में लोग आपको यानी कि जानना शुरू हुए हैं। तो ये एक इसी मुआशरे में है कि हमारी एक बहन अपना दफ्तर बनाने जा रही है। तो ये फ़ीमेल के लिए कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आपको मैक्सिमम एजेस हैं और आप इस बिज़नेस में जो एक कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑफिसेज़ को जिनका यानी कि मेरे जैसे लोग रन करते हैं उनको भी बीट कर सकती हैं। तो बड़ा विजन है और आप लोगों को अल्लाह ने बड़ी ख़ास यानी कि सलाहियतों से नवाजा हुआ है। तो मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स रोब भाई। रोब भाई, मुझे बेसिकली आपने देखा होगा 5-6 साल से तो मैं पार्क्यू के साथ हूँ, रियल स्टेट में मुझे 10 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। तो हम लोग ये देखते हैं कि काफ़ी हर्डल्स आती फीमेल के लिए, तो ये सवाल मेरा पूछना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी था ताकि हम आपकी वीडियो सब देखेंगे और देख भी रहे होंगे। उस पर देखिए, उस पर कोई शक नहीं है कि काफ़ी लोग एडमायर होंगे, ख़ासतौर पर फीमेल्स तबका जो है पाकिस्तान के अंदर, कि वो इस फील्ड को क्यों चूज़ कर रहे हो, इस पर कितने बेनिफिट्स होंगे। रोब भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आखिरी मैसेज जो ओवरऑल आप एक रूमर्स को भी देना चाहते हैं, या जो हमारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़ा सा लेट डाउन हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मतलब डर रहे हैं कि भाई पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो रोब भाई वो रहा कैमरा और
मैसेज दे दें ताकि उनको पता लगे कि नहीं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अभी सिक्योर है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपने तमाम देखने वालों को कहता हूँ कि शाज़िया जो नई कंपनी बना रही है, इसके लिए आपने प्रेयर भी करनी है और इसके लिए बेस्ट विशेस भी रखनी है, और इसको हम सब ने मिलके सपोर्ट करना है कि जो इसने मुल्क पाकिस्तान में और पार्कू में अपने 10 साल दिए हैं इन रियल स्टेट, तो अल्लाह पाक इसके लिए इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यानी कि रिज़्क़ हलाल वाफ़र मकदार में रखे। और जो दूसरा देखने वालों को मेरा मैसेज है, और स्पेशली अपनी यूथ से, अपने रियल स्टेट कम्युनिटी से, कि मुल्क पाकिस्तान को हमने बिल्ड करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम इस मुल्क के बासी हैं और हम सब की ही ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ़ हुकूमतों का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। तो इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में हम सब मिलकर अपना रोल अदा करेंगे, और रिज़्क़ हलाल के लिए रियल स्टेट से बेहतर कोई और डिपार्टमेंट नहीं है, कोई और शोबा नहीं है। मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अल्लाह पाक ने मुझे बेइंतहा नवाज़ा, और मैं ये अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कि मेरे साथ जितनी मेरी टीम लगी हुई है उनको भी अल्लाह ने नवाज़ा। तो ये शोबा बहुत वसी है, बहुत ज़रखेज़ है। आएँ मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए इस शोबे को चूज़ करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोबे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, ये थी एक ऐसे शख्सियत के साथ मेरी चिट चैट वीडियो जो आप सुनकर काफ़ी एडमायर भी होंगे, और जो आपकी रियल स्टेट को लेके जितने भी कंसर्न्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। हमने पॉलिटिक्स की बात की, रियल स्टेट तबके की बात की, और हमने ख़वातीन के ऊपर भी काफ़ी बात की जो करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर इन्वेस्टर्स की। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रही होगी। सो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।